मैं इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अब्बा एक मामूली मज़ारा थे। भला हम कहाँ और तालीम कहाँ। जब मैं 16 साल की थी तो वालिद ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। ये लोग भी हमारी तरह गरीब थे। ससुर बूढ़ा था और शौहर एक जमींदार की जमीन पर हल चलाता था। हमारा गुजर बसर बामुश्किल होता था क्योंकि ससुर की 6 बेटियां थीं और 2 यतीम भतीजियां भी साथ ही रहती थीं। इतने बड़े कुंबे का बोझ अकेला मेरा शौहर ही उठाता था। जिस घर में मेरी शादी हुई मुझे अपना भी होश नहीं था और ना ही इतनी अक्ल थी कि जिंदगी के मसाइल समझती। मैं तो जिंदगी को बस एक मेहनत और मशक्कत की चक्की ही समझती थी। हमारे तन पर बोसीदा कपड़े होते थे। सुबह लस्सी से रोटी और दोपहर में प्याज के साथ खाना, बस यही कुछ हमारे पास था। अलबत्ता रात को दूध का एक गिलास हर एक को मिल जाता क्योंकि गाय हमारे खानदान में एक फर्द की हैसियत रखती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सिर्फ 3 दिन तक दुल्हन बनी थी। इसके बाद वही खेतों में जाकर काम करना, कुएं से पानी भरकर लाना, घास काटना और तंदूर पर रोटियां पकाना। जो कुछ मैके में मैंने सीखा था वही ससुराल में मिल गया। 1 साल में अल्लाह ने एक बेटा भी दे दिया। बेटे की पैदाइश पर सास बहुत खुश थी। उसका नाम उसने कमाल खान रखा और उसे घर में सब प्यार से कमला कहते थे। कमला 1 साल का था जब एक रोज एक अजीब हादसा पेश आया। मैं कुएं में पानी भरने गई हुई थी। उस वक्त कुएं पर कोई और नहीं था। ये कुआं पगडंडी के पास था जहां से सड़क आकर मिलती थी। सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी और दिलावर खान गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मुझे पानी चाहिए। अपनी घड़ौंची मेरी गाड़ी के पास ले चलो, गाड़ी गर्म हो गई है, उसमें पानी डालना है। मैं दिलावर खान को पहचानती थी। एक बार वो हमारे जमींदार के घर मेहमान के तौर पर आया था। उस वक्त मैं उसे रोटी देने के लिए गई थी। तब मैं छोटी सी थी मगर उसकी शक्ल याद थी। उसके उजले बर्क कपड़े और खूबसूरत चेहरा मेरे जहन में नक्श हो चुका था। मैं उसकी मशहूर शख्सियत से बहुत पहले ही मुतासिर हो गई थी और न जाने क्या बात थी कि आज वो टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रहा था। मेरा तो यह हाल था जैसे किसी ने मुझ पर सहर फूंक दिया हो। एक गैर मरी ताकत की तरह मैं उसके हुक्म की तामील कर रही थी, बिल्कुल किसी चाबी वाले खिलौने की तरह। गाड़ी में पानी डालने के बाद उसने इंजन बंद कर दिया और मुझसे पूछा, इस खिदमत के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं चुपचाप खड़ी रही, अपनी चादर के पल्लू को उंगलियों से मरोड़ती रही। तो वो बोला, गाड़ी में बैठो, सैर करोगी? ये कहकर उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर बैठने का इशारा किया। मैं भी ऐसे उसकी गाड़ी में जा बैठी जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। दिलावर ने गाड़ी चला दी और फिर न रोकी। मैं उसे पसंद आ गई थी। उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया था और वो बहुत बड़ा जमींदार था। मेरे रिश्तेदार चचा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके रास्ते में आते। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो थाने वालों ने उन्हें आंखें दिखा के भगा दिया। ये सारा इलाका दिलावर खान का था। भला कौन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता? थाने वालों के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी कि एक बड़े जमींदार ने किसी लड़की को अपने घर की जीनत बनाने के लिए उठा लिया हो। दिलावर खान की हवेली देखकर मैं हैरान रह गई। इस कदर शानदार घर मैंने कभी ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं देखा था। उसकी बीवी बीमार थी। दिलावर खान को औलाद की ख्वाहिश थी। उसने मुझसे कहा, गौहर देखो तो, तुम मेरे घर में कदम रख चुकी हो, तुम्हें वापस जाना है तो अब मेरी बेइज्जती है। मैं तुम्हें मजाक में नहीं लाया, मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मैं तुमसे शादी करूंगा, ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए। अलबत्ता एक मसला है, तुम्हारा बेटा, तुम्हें उसे भुलाना होगा। मैं उस आदमी से क्या कहती जबकि वो ताकतवर था और मैं कमजोर। उसने जबरदस्ती मुझे अपनी बीवी बनाने का इरादा कर लिया था। अगर वो यूं ही दिन लगाकर मुझे छोड़ देता तो मैं भी या मेरे माँ बाप उसका क्या बिगाड़ सकते थे। मेरे ससुराल वाले और शौहर को बुलाकर उसने अपना इरादा उन पर जाहिर कर दिया और मेरे शौहर को धमकी दी कि वो मुझे तलाक दे, वरना अगर उन्होंने सीधे तरीके से दिलावर खान की बात न मानी तो वो उन पर अरसा हयात तंग कर सकता है। गरीब तो अपनी गुर्बत से मजबूर होता है और यही मेरे वारिसों की बेबसी थी। उन्होंने दिलावर खान की पेशकश कबूल कर ली और काफी रकम लेकर तलाकनामा लिख कर दे दिया। अब मैं आजाद थी और दिलावर खान मुझसे निकाह कर सकता था। मैं कमसिन थी और वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। उसका रोब मुझ पर इस कदर छाया हुआ था कि वो जो कहता मैं बगैर चू चा के उसे मान लेती। निकाह के बाद उसके घर में मेरी जो हैसियत थी उसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सारे घर की मालकिन थी। दिलावर खान मेरी हर बात मानता था। उसने मुझे सोने से लाद दिया था। मैं जो पहले कड़ी धूप में खेतों में चलती थी, आज ठंडी हवेली में सुकून और आराम की नींद सोती थी
और नौकरानियां मेरे आगे पीछे फिरती थीं। मैं सचमुच फकीर से मलका बना दी गई थी। भला ऐसे नसीब किसी लड़की के हो सकते हैं? शायद करोड़ों में से किसी एक के ही ऐसे होते होंगे। मैं जिस कदर अपनी किस्मत पे नाज करती कम था। मैं गुर्बत के दहकते जहन्नुम से निकलकर दिलावर खान जैसे बड़े आदमी की इज्जत बन गई थी और उसके प्यार की छांव में आ गई थी। मेरे मैके वालों ने मुझसे फिर कोई नाता न रखा। एक मेरी माँ थी जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो चोरी छुपे मुझसे मिलने आती थी और कभी कभार मेरे बेटे कमले को भी अपने दुपट्टे की ओट में लपेट कर ले आती थी, जब तक मैं दिलावर खान के बच्चे की मां नहीं बन गई। दिलावर ने मेरे मैके वालों के मेरे साथ राब्ते पर कोई एतराज न किया, लेकिन जब उसके घर में मैंने पहले बेटे को जन्म दिया तो फिर उसने मुझे ये जता दिया कि मुझे अपने माजी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। खास तौर पर पहले शौहर के बेटे के लिए उसके घर में कोई जगह नहीं थी। पहले मैं सिर्फ खान की महबूबा थी, मगर अब उसके बेटे की मां बन चुकी थी और ये जंजीर बाकी सभी जंजीरों से ज्यादा मजबूत थी। अब मैं कमले को याद करके तड़पती, मगर उससे मिल नहीं सकती थी। वो मेरा बेटा था, मैं उसे कैसे भूल सकती थी? यहाँ मेरा एक बेटा सोने के पालने में झूल रहा था और दूसरे बेटे को सोने के लिए बिछाने के लिए दरी का टुकड़ा भी मयस्सर नहीं था। मैं कमले के लिए चोरी छुपे कुछ न कुछ रकम भेज दिया करती थी, मगर उससे मेरी तसल्ली नहीं होती थी। वो हर दम याद आया करता था। उससे जुदाई का मुझे बहुत गम था, लेकिन इससे भी ज्यादा गम तो इस बात का था कि वो गुर्बत के हाथों खत्म हो रहा था और मैं मखमली बिछोनों पर सोती थी। शायद बाज गम तकदीर में अटल होते हैं। जितनी भी खुशी मिले वो गम नहीं ढलते, जब तक सांस चलती है वो साथ रहते हैं। ऐसा ही एक गम मुझे अपने बेटे कमाल की जुदाई का था। जिंदगी के दिन गुजरते रहे। दिलावर खान के घर मुझे हर तरह का सुकून और आराम मिला। उसने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी और मेरी हर ख्वाहिश उसने पूरी की। मैं भी उसकी एक वफादार बीवी बनकर उसके दिल को सुकून और आराम पहुंचाती रही, यहाँ तक कि कमले को भी भुला दिया और अपनी ममता को भी मौत की नींद सुला दिया। दिलावर खान के घर में मैंने 5 बेटों को जन्म दिया। मेरे काले बाल उनकी मोहब्बतों की दूधिया रोशनी में सफेद हो गए। दिलावर खान ने अपनी सारी जमीन अपनी ही जिंदगी में मेरे नाम कर दी। वो मुझसे कहा करता था, क्या खबर गौहर, तेरे लड़के नालायक निकले, इसलिए मैं जायदाद उनके नाम नहीं करूंगा, मेरे बाद तुम खुद उनमें तकसीम करती रहना। दिलावर खान उम्र में मुझसे काफी बड़ा था और वो मुझसे पहले ही मौत की राहों का मुसाफिर बन गया। उसके मरने के बाद मुझे पता चला कि तन्हाई और बेचारगी क्या होती है। जब तक वो जिंदा था किसी बात की परवाह नहीं थी। अब हर बेटे की खुशनुदी की परवाह करनी पड़ती है। मेरे सब बेटे अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें मेरी तन्हाई और बेबसी का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था। बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया और कभी कभार ही मेरे पास आया करता था। उससे छोटा भी अपनी बीवी का गुलाम बनकर रह गया था। तीसरा बेटा हैदराबाद और चौथा नवाबशाह में रहता था। 5वां और सबसे छोटा बेटा घर पर ही रहता था, मगर घर बार और काम काज से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दिन भर आवारागर्दी करता और अक्सर रातों को घर देर से वापस आता। दोस्तों ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया था और वो किसी की परवाह नहीं करता था। मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करता। पढ़ाई से उसे कोई दिलचस्पी न थी। मैट्रिक भी उसने बड़ी मुश्किल से पास किया था। जिस कदर सुकून मुझे दिलावर खान की जिंदगी में मिला था, उतना ही दुख उसके बेटों ने पहुंचाया। उन 5 से मुझे बेहद मोहब्बत थी। वो मेरे दिल के टुकड़े थे, मगर मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये 5 बेटे दिलावर खान की तरह हैं। माशा अल्लाह, मैं उनके लिए और वो मेरे लिए सब कुछ थे, मगर दौलत की तकसीम ने सारे रिश्ते नाते मुद्दतों पहले ही तोड़ दिए थे। जब तक दिलावर खान जिंदा था उसने मुझे कभी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया था। दिलावर खान मोहब्बत का एक ऐसा समंदर था जिसमें डूबकर मैंने अपनी मंजिल भुला दी थी, यहाँ तक कि अपने बेटे कमाल को भी भुला दिया था। हालांकि वो मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए था। हर लम्हा हर कदम पर कमले की याद मेरे दिल को चोट पहुंचाती रहती थी, मगर उन 5 बेटों ने मुझे उसकी तरफ जाने नहीं दिया। मुझे तो उनसे ये बात भी छुपानी पड़ रही थी कि उनका एक भाई और भी है, क्योंकि वो उनके सौतेले बाप का बेटा था, एक गरीब हारी का बेटा। वो हारी जो उनके मजारे होते थे। ये कैसे किसी नौकर को अपना भाई कहलवाना पसंद कर सकते थे? वो बेचारा क्या इनकी बराबरी करता? लेकिन मैं माँ थी, कब तक अपने अंदर की औरत की आवाज को दबा कर रखती? अब जबकि बेटे मेरी परवाह नहीं करते थे और मुझे उस बेटे की याद और भी ज्यादा सताती थी जो हमेशा मुझसे दूर रहा। मेरी कोई बेटी भी नहीं थी जो मेरा सहारा बनती।
बेटे जो शादीशुदा थे वो कभी कभार ईद त्योहार पर पल दो पल के लिए आ जाते, वरना उनके घर भी दूर थे और मैं वहां जा नहीं सकती थी। दिलावर खान ने भी हिदायत दी थी कि तुम कभी बहू के दर पर खुद न जाना, इससे तुम्हारे रुतबे में कमी आएगी और वो किसी भी दिन तुम्हें बेइज्जत करके रख देंगे। छोटे तीनों बेटे हमेशा उस वक्त मेरे पास आते जब उन्हें रकम की जरूरत होती। बैंक से रुपए निकलवाने के लिए मेरे दस्तखत जरूरी थे, बस उसी लम्हे वो मेरी खुशामद करते थे, वरना वो मेरे दुख सुख के साथी नहीं थे। कुछ दिनों से मुझे कमले की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। जब तक दिलावर खान जिंदा रहा मैं उससे मिलने से मजबूर रही, क्योंकि वो किसी हारी मजदूर या नौकर से मेरा रिश्ता बाकी नहीं रहने देता था। दिलावर खान के बाद मैं आजाद थी, लेकिन अब मैं हर वक्त यही चाहती थी कि किसी तरह कमले के पास जा सकूं और उससे मिल सकूं। बेटों से मैं यही कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारे भाई कमले के बगैर नहीं रह सकती और उससे मिलना चाहती हूँ। मेरे ये कहने पर सारे बेटे नाराज हो गए और कहा कि मैं ऐसी बातें ना करूं जो उनके खानदान की शान के खिलाफ हो। मैं मायूस हो गई और सोचा कि इस तरह तो मैं कभी अपने बेटे कमले से नहीं मिल पाऊंगी, लिहाजा मैंने सबसे छुपकर कमले से मिलने का मंसूबा बनाया। जब मैं पहली बार उसके सामने गई तो वो हक्का बक्का रहा, फौरन चारपाई से उठकर मेरे कदमों में बैठ गया। उसके आंसू मेरे पांव पर गिरने लगे। वो इतना रोया कि मेरा दिल पिघल गया। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी ममता ने खुद से शर्माकर मेरे ही दुपट्टे के पल्लू से उसके आंसू साफ किए, दुपट्टे में अपना मुंह छुपा लिया। कैसी मां थी कि मैं इतनी दूरी के बावजूद अपने दिल के टुकड़े को भूले रही। लेकिन कमले ने मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं बुलाया। उसने अपनी आवाज में बताया कि उसने मेरी हवेली के हजारों चक्कर लगाए, मुझसे मिलने के लिए बड़े जतन किए, खान की जमीन पर नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन दिलावर खान ने उसे मेरे तक पहुंचने नहीं दिया। बदकिस्मती से वो मुझसे नहीं मिल सका। वो कह रहा था, मैं तो सिर्फ तेरी एक झलक देखने के लिए अपनी जान भी दे सकता था। वो सिसकियां लेकर फरियाद कर रहा था और मैं उसकी हर सिसकी पर खून के घूंट पी रही थी। उसे रोज मैं भी भरपूर देखती थी, लेकिन वो मुझे आने नहीं देता था। बार बार पांव पकड़कर कहता था, माँ अल्लाह के लिए अब तो न जा, मेरे दिल में ये बड़ी हसरत है कि तू मेरे साथ रहे और मैं उम्र भर तेरे कदमों में बैठा रहूं, आखिरी दम तक तेरी खिदमत करूंगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन हूं तो तेरा ही बेटा। तेरे लिए इतना कमा कर लाऊंगा कि आराम से जिंदगी के बाकी दिन गुजर सके। कमले की मोहब्बत, उसकी बातें, उसकी हसरतें और उसकी सादगी मेरे दिल में वजन बन रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े और खुदरे हाथ पांव, उसका देहातीपन मेरे दिल में जख्म दे रहा था। मेरे पांचों बेटे मकान और जमीन के मालिक थे, मगर मेरे इस फूल के बदन पर कपड़े तक सही सालम नहीं थे। मैं उसकी बदकिस्मती पर हैरान थी कि जिसने कमले के वालिदैन की मोहब्बत छीन ली थी, जिसे सख्त मेहनत के बावजूद पेट भर खाना नसीब नहीं था, उसने बड़ी मुश्किलों से मुझे जाने दिया, दूर तक छोड़ने आया और बार बार दरखास्त करता रहा, अल्लाह के लिए मेरी इज्जत से ना गुजर, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तू खुश रहेगी। जब मैं घर वापस आई तो मेरे बेटों ने मुझसे दो दो हाथ किए। उन्हें मालूम हो गया था कि मैं कमले से मिलने गई थी। सब ने मुझसे झगड़ा किया और अपनी जायदाद की तकसीम को लेकर मुझसे लड़े। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी हिस्सेदारी कमले को दूं। शायद उन्हें यह खौफ था कि मैं कहीं अपने हिस्से की जायदाद कमले को दे ही न दूं। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जायदाद पांचों बेटों में तकसीम कर दी, क्योंकि मेरे बेटों ने फैसला सुना दिया था कि चूंकि मैंने इज्जत का ख्याल नहीं रखा और एक मामूली हारी के घर चली गई, लोगों को भी पता चल गया कि मेरा कोई सौतेला भाई है जिसने उनकी बेइज्जती की, लिहाजा अब वो मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे ये बात बहुत तकलीफ दे लगी कि मेरे अपने बच्चे जिन्हें मैंने जन्म दिया आज दौलत के गुरूर में मुझे आंखें दिखा रहे हैं। वो ये भी भूल गए कि जैसे मैं उनकी माँ हूं वैसे ही कमले की भी माँ हूं। अब जबकि मैं अपने पहले बेटे से मिल चुकी थी, मेरी ममता की मुहिम फिर से ताजा हो गई थी। मैं उसे मिले बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने भी फैसला कर लिया कि जवानी मैंने अपने बच्चों को दी है जो दिलावर खान के बच्चे थे, तो बुढ़ापा मैं अपने करीब के बच्चों को दूंगी। मैंने ईद के दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब वो पांचों बेटे मेरे पास नहीं आए तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया और फिर मैंने दिलावर खान के घर को छोड़ देने की तैयारी कर ली। मैंने लड़कों को बता दिया कि जायदाद उन्हें बराबर तकसीम कर दें ताकि मेरे बाद वो उन चीजों के लिए न लड़े। मेरी उम्र के आखिरी दिनों का इरादा था और जिंदगी और मौत का पता नहीं था। उन्होंने ऐसा ही किया और अमानत की चीजें उन तक पहुंचा दी। मैंने 2 जोड़े कपड़े लिए और कमले के घर चली गई और फिर हम उम्र भर एक साथ रहे।
मेरे बेटे ने मेहनत से कुछ पैसे जमा किए थे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। पैसों से हमारा क्या फायदा था? कमला अकेला रह गया था और अब मुझे और उसे एक दूसरे की जरूरत थी। मैं जानती थी कि दिलावर खान की औलाद होने के नाते वो इस गरीब को कभी अपना भाई नहीं मानेंगे, क्योंकि कमले की समाजी कमजोरी, लिहाजा मैं खुद उन्हें उससे दूर रखना चाहती थी। कमले ने बात का पता चलने के बाद घर बेच दिया और हम शहर में बस गए। यहाँ उसने मेहनत मजदूरी की और हलाल कमाई से मेरा और अपना पेट भरने लगा। मैं समझती थी कि मेरे बेटों का गुस्सा वक्ती है और कभी न कभी उनके साथ जुदाई का गम होगा, लेकिन मैं अपनी ममता की दौलत को अपने करीब के बेटे पर निछावर करना चाहती थी, ताकि मैं उसके छोटे से घर में इज्जत और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकूं। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, मगर मैंने अपने 5 बच्चे खो दिए। खुशी तो औलाद की होती है, लेकिन कोई ना कोई धड़का लगा ही रहता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।